नेशनल चैम्बर भवन में अध्यक्ष संजय गोयल की अध्यक्षता में अमेरिकी टैरिफ चिंता या अवसर विषय पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय उद्योगों को अमेरिकी टैरिफ की वर्तमान स्थिति और इसके प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। चैम्बर अध्यक्ष ने सभी अतिथियों का स्वागत कर सत्र की शुरुआत की। उन्होंने कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योगों के लिए नए अवसर उत्पन्न होने और उनका लाभ उठाने की बात कही। कार्यक्रम में तमाम उद्योग विशेषज्ञों ने इस विषय पर गहन चर्चा की और निष्कर्ष निकाला कि भारत के मुकाबले कई प्रतिस्पर्धी देशों के टैरिफ अधिक हैं। भारतीय उद्योगों के लिए यह एक बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्राप्त हो सकती है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि भारतीय सरकार द्वारा समय समय पर उठाए गए व्यापारिक कदमों और नीतियों के चलते भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में अधिक सफलता मिल रही है। इस दौरान प्रमुख निर्यातक पूरन डाबर, गुप्ता ओवरसीज के गोपाल गुप्ता, दीपक इम्पैक्ट्स के प्रदीप वासन, बबर कारपेट के सौरभ अग्रवाल, हैंडीक्राफ्ट उद्योग से अशोक जैन, प्रहलाद अग्रवाल, अनूप गोयल, सीए सर्वेश वाजपेयी और पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय गोयल, उपाध्यक्ष विवेक जैन, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, अनूप गोयल, सौरभ अग्रवाल, विशाल शर्मा, के कालरा, उपेंद्र सिंह लवली, अनिल बंसल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ताजी जो लगी है हमारी ड्यूटी, उसके ऊपर चैम्बर ने एक एक्सपोर्टर्स के साथ एक मीटिंग कॉल करी है, क्योंकि हमारे चैम्बर में जूते उद्योग से भी है, मार्बल से भी है, हैंडीक्राफ्ट से भी है, कारपेट वाले भी हैं। सब पे क्या क्या कठिनाई आई है उसके लिए चैम्बर सबों को सुना है और चैम्बर इसका क्यों निकाल के मंत्रालय से मिलेगा और मंत्रालय को लेटर देगा, अपनी डिमांड करेगा कि हमारे इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना हो। हम लोग जो है विशेषकर जो है हैंडीक्राफ्ट, मार्बल हैंडीक्राफ्ट से हैं और नेशनल चैम्बर का मैं इस मामले के अंदर धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने ज्वलंत मुद्दे पर जो है ये बैठक बुलाई है और ज्वलंत मुद्दा जो है वो सब लोगों के सामने है कि अमेरिका टैरिफ जो है, हैंडीक्राफ्ट जो है वो विशेष संकट के अंदर में इस समय, क्योंकि कोविड के बाद में जो है वो थोड़ा बहुत टूरिस्ट ट्रेड जो है वो उभर पाया था, लेकिन टैरिफ, अमेरिका के टैरिफ से जो है वो फिर संकट में आ गया है। तो सरकार से हम जो है इस बात की डिमांड करते हैं कि जब तक कि जो है टैरिफ जो है का मसला नहीं सुलझता है, जो 26% अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, तो गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके का कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए, ताकि आगरे का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट, यहाँ का जो मार्बल हैंडीक्राफ्ट है वो जिंदा रह सके और यहाँ पे 60-70 हज़ार जो कारीगर जो काम कर रहे हैं, जो पहले कोविड से पहले दूसरे क्षेत्र में चले गए थे, हम बड़ी मुश्किल से आए हैं, वो उनका पलायन जो वो रोका जा सके। इसके अलावा खासतौर से ये है क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का रेसिप्रोकल टैरिफ की जहाँ तक जो बात है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब तो ये होता है कि जिस आइटम पे यहाँ पे जो जितना जो है इंडिया में जो लग रहा है उतना ही टैरिफ जो है वहाँ पे जो लगना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट जो है, जो हैंडीक्राफ्ट का जो आइटम है वो अमेरिका के अंदर में वहाँ पे जो है वो अमेरिका से कोई यहाँ पर आता नहीं है और इस तरीके से 0% हैंडीक्राफ्ट पर टैरिफ जो है वो लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का किसी तरीके कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और ना वो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। आगरा में जो एक्सपोर्टर्स हैं अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के हैं, तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग हैं। उसी के विषय में संवाद की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिससे हमें हर प्रोडक्ट और हर क्षेत्र के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी समस्याओं का मालूम पड़ सके कि इस टैरिफ के लगने से उनके व्यापार में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, या फिर ये एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ इस बैठक को बैठने के बाद में सब लोगों का कंक्लूजन निकला है, उसके विषय में बात करके और आगे कार्रवाई करके चैम्बर अपना पूरा प्रयास करेगा कि हमारे व्यापारी भाइयों को जितना अधिक से अधिक लाभ हो सके उसे किया जाए। मैंने ये विचार रखा है कि जो अमेरिका ने सारी आइटमों का एक पूल बना लिया है कि उसमें एग्रीकल्चर भी आ गया, मोटरसाइकिल भी आ गई, गाड़ी भी आ गई, जूता भी आ गया, कारपेट भी आ गया, हैंडीक्राफ्ट भी आ गया, और उस पर उन्होंने 26% ड्यूटी लगाई है। उसकी जगह हमारी सरकार नेगोशिएट करे जल्दी से जल्दी कि जूते की ड्यूटी अलग हो जाए, ड्यूटी फ्री कर दें। आप अमेरिका से जूता लाना, जूता एक जोड़ी नहीं आएगा वहाँ से, वहाँ पे जूते की बनाने की कॉस्ट है $30 और मटेरियल कॉस्ट भी है $30, तो $60 से कम तो वहाँ से जूता नहीं चल सकता। तो ऐसी चीज़
सरकार एक शॉर्टकट निकाले, क्योंकि कल रात को ट्रंप ने क्लियर कट कह दिया कि मैं हर देश के साथ एक अलग कस्टम नेगोशिएट करके सेटअप करने को तैयार हूँ। हर देश के साथ 50 देशों के साथ उनकी ऑलरेडी डायलॉग चालू हो गया है। इजराइल ने सारी ड्यूटीज माफ कर दी अमेरिकन गुड्स पे, तो इसलिए अमेरिका ने भी इजराइल के ऊपर ड्यूटी जीरो कर दी है। वियतनाम ने सारी ड्यूटीज माफ कर दी हैं अमेरिकन गुड्स पे, इसलिए अमेरिका ने भी वियतनाम पे ड्यूटी माफ कर दी है। 2 देशों को ऑलरेडी माफी मिल चुकी है और टोटल 60 देश ऑलरेडी नेगोशिएशन में है कि हम 10% 20% और कम कर देते हैं, भाई साहब आप हमारी जो ये पेनल्टीज हैं ये ड्यूटी की ये कम कर दो। तो हमारे लिए सबसे शॉर्ट रास्ता ये है कि हम इंडिविजुअल आइटमों पे अपना ध्यान दें कि हमारे इंडिविजुअल आइटमों पे हमारी ड्यूटी कम कर दी जाए। हम जूते पे ड्यूटी फ्री कर दें इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका, हम हैंडीक्राफ्ट पे ड्यूटी फ्री कर दें, हम कारपेट पे ड्यूटी फ्री कर दें इंपोर्ट। जिस दिन हम वो ड्यूटी फ्री कर देंगे तो हमारे को भी वो बेनिफिट मिल जाए, तो हम चाइना का भी कुछ पोर्शन बिजनेस ले जाएंगे, क्योंकि चाइना ने आज रिटेलिएटरी ड्यूटी 84% और लगा दी अमेरिकन गुड्स पे। तो आप ये समझिए कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। आज जो टैरिफ की हुई है इसमें जिसका इसका विषय भी आप देख रहे हैं चिंता है अवसर, जो हमें ऐसा लग रहा है जो आगरा के परिप्रेक्ष्य की बात है, यहाँ पे अवसर ज़्यादा है चिंता कम है। अवसर इसलिए ज़्यादा है जो फुटवियर इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट आइटम है ये लेबर ओरिएंटेड है, और जो हमारे यहाँ की लेबर और जो कारीगर है वो विदेश या अमेरिका में हो ही नहीं सकती है। इसलिए अमेरिका जब उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता है तो उनको यहाँ से खरीदना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में, और ड्यूटी या टैरिफ जो लगा है वो अमेरिका में चीज़ें महंगी बिकेगी। इसमें फौरी तौर पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस समय जो इन ऑर्डर हैंड है उसके अगेंस्ट में बैंक में लोन ले लिया गया है उसका निपटारा कैसे हो, क्योंकि वो लोग अगर लेने से मना कर रहे हैं या ऑर्डर रोक रहे हैं, मेरे लिए बैंक का लोन ले चुके हैं, तो हमें सिर्फ उसका निस्तारण करना है। आज नेशनल चैम्बर से यही दिया है कि गवर्नमेंट से बात करके और वो इसका निस्तारण करें, फौरी रूप से जिन ऑर्डर हैंड है इसका निपटारा करें। भविष्य को लेकर के मुझे लगता है अवसर ज़्यादा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बने और छोटे छोटे लोग डेवलप होंगे तो निश्चित ही हम और आगे तरक्की करेंगे।